ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मानवाधिकार दिवस है और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे UDHR कहते हैं, की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस घोषणा को 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के महत्व को समझने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्य आधारित दस्तावेज के रूप में अनुमोदित और घोषित किया गया था। मानवाधिकार अपरिहार्य अधिकार है जिनका प्रत्येक मनुष्य जन्म से नस्ल, जाति, पंथ, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य विश्वास या अन्य स्थिति के बावजूद हकदार है। तो हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में धूमधाम से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर लोगों के बीच समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार इसकी घोषणा 10 दिसंबर को की गई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानवाधिकारों के महत्व को विश्व की पहली प्राथमिकता बना दिया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने की घोषणा की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर मानवाधिकार दिवस की घोषणा वर्ष 1950 में किया गया था। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हालांकि भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दी और 10 दिसंबर के दिन ही मानवाधिकार दिवस मनाने का निश्चय किया गया और तब से हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार भी जो है आज ही के दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज देश के विषय में बात करें तो इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय सभी के लिए गरिमा, समानता एवं न्याय है, क्योंकि यह UDHR के अस्तित्व के 75वें वर्ष में प्रवेश के साथ साथ मानवता के सामने विभिन्न चुनौतियों के बीच समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मानवाधिकार संरक्षण की एक विस्तृत प्रणाली की नींव के रूप में से बढ़ावा देने और मान्यता देने के लिए 1 साल तक चलने वाले अभियान का प्रतीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC भारत मानव अधिकार दिवस के उत्सव को दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में देखता है, ताकि वे अपने कार्यों और कर्तव्यों पर चिंतन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे भारत के मानव के अधिकारों के उल्लंघन का कारण ना बने। इसी भावना के साथ NHRC भारत 10 दिसंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक समारोह आयोजित कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, सदस्यों में न्यायमूर्ति श्री MM कुमार, डॉक्टर DM मुले और श्री राजीव जैन, महासचिव श्री देवेंद्र कुमार सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सांविधिक आयोग एवं HRC के सदस्य, राजनयिक, नागरिक समाज एवं अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के संविधान के अनुरूप UDHR को रेखांकित करते हुए विश्व निकायों जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन, जिन्हें GANHRI और एशिया पैसिफिक फोरम APF में चर्चाओं के तहत देश में मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करता है और मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए GANHRI के साथ A ग्रेड मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान बना हुआ है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों और उनके राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की मानवाधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष 2006 में शुरू हुए 4 सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा का हिस्सा रहा है। आयोग 1994 से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के एशिया पैसिफिक फोरम का संस्थापक सदस्य भी है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा APF के अधिकार प्राप्त शासन समिति के सदस्य होने के साथ साथ गनहरी ब्यूरो के सदस्य हैं। 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 तक आयोग ने 1,16,675 मामले दर्ज किए, जिनमें 53 मामले स्वतः संज्ञान आयोग ने पुराने और नए मामलों सहित 1,06,683 मामलों का निपटारा संबंधित लोक प्राधिकरणों की सहायता
एवं उनकी जांच रिपोर्ट और आयोग की अन्वेषण टीम के निष्कर्षों के आधार पर किया है। पिछले साल समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें ट्रक चालकों के अधिकार, सीवेज और नगर पालिका के कचरे की खतरनाक सफाई में शामिल व्यक्ति, नेत्र आपात के शिकार लोग शामिल हैं। आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और आश्रय घरों के रखरखाव, मानसिक रूप से बीमार रोगियों के अधिकारों और पुनर्वास और वायु प्रदूषण की समस्या को भी प्राथमिकता दी है। आयोग द्वारा इस संबंध में 07 परामर्शियां जारी की गई हैं। तो मित्रों, ये तो बात हुई अभी हमारे यहाँ सैद्धांतिक पक्ष की, जिस तरह से भारत में मानवाधिकार का ये समिति गठन है, एक आयोग बना हुआ है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। पर हम धरातल की बात करें तो आज भी हम खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान जो है सुलभ नहीं है। दूसरी बात, अभी हम अगर बात करें तो महिला संरक्षण के लिए पर्याप्त यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं नहीं दिखती। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जैसे कोई विधवा महिला है तो उसके लिए समय पर पेंशन नहीं मिलती, कोई वृद्ध महिला है तो उसके लिए भी पेंशन नहीं मिलती। ये निचले स्तर पे बहुत बड़ी खामियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो जन्मांध हों या फिर जन्म से दिव्यांग हों, इनके लिए भी जो है एक सार्थक जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। और जो सबसे अहम बात है वो है बाल मजदूरों की। तो धड़ल्ले से हमारे मध्य प्रदेश में नहीं अपितु मैंने भारत का अध्ययन किया है और समूचे भारत में जो है बाल मजदूरी चल रही है अभी भी, और इस दिशा में प्रयास नाकाफ़ी हैं सरकार के, और सरकार को इस तरह से सोचना चाहिए। NHRCCB दिल्ली के अंतर्गत मैंने सागर संभाग का दायित्व संभाला पिछले दिनों, और मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी विजिट किया और यही अध्ययन के दौरान मैंने खामियां जो हैं पाई। और इसमें अभी भी ऐसे जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनकी भूमि का जैसे विक्रय होना या फिर उनके शोषण के विषय में भी जो है कई ऐसे मामले हमको देखने सुनने को मिलते हैं। दूसरा पक्ष यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लिए जो कानून बनाए गए हैं खासतौर से महिलाओं के लिए, तो उन महिलाओं के द्वारा जो है झूठे केस और झूठी कार्यवाहियां भी जो की जा रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक जो है मानवाधिकार का हनन है। उसमें चाहे वह सामान्य वर्ग का हो या फिर किसी सामान्य जाति का हो, यहाँ पे उस पक्ष का भी हमें देखना होगा कि किस तरह से तो अनुसूचित जाति संरक्षण के लिए जो कानून नियम बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये जो खामियां हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि इनमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। और दूसरा जो सबसे अहम इसमें काम होगा, सरकार को अच्छी तरह से कहने का आशय ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय में लोगों को जो है जानकारी दिलाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय में अभी कुछ लोग तो ये शब्द भी नहीं जानते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत के 50% लोग जो है अभी इसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो ये बड़ी खामी है। और एक जो साक्षरता की बात करें तो ये बहुत बड़ा रोग ही है। और अभी हम बात करें डिजिटलाइजेशन की कि हमारा भारत जो है डिजिटलाइजेशन में जो है अग्रणी हो रहा है, पर सच्चाई ये है धरातल में कि मोबाइल ऑपरेट करना, डिजिटलाइजेशन कर लेना इतना ही काफ़ी नहीं है। लोगों में एक समझ पैदा होनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। ऐसी जागरूकता का सर्वदा अभाव है। और बाल मजदूरी रुकना चाहिए हर हाल में भी, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कई ऐसे जो हैं मानवाधिकारों का हनन होने में, जैसे अवैधानिक रूप से जो नशाखोरी चल रही है, अवैधानिक रूप से जो नशीले पदार्थ जो है बाज़ारों में बिक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार का हनन करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि अपराध भी बढ़ रहे हैं और मानवाधिकारों का भी हनन हो रहा है। अभी किसी भी सोसाइटीज़ में शराबी जो हैं गाली गलौज करते हैं, लोगों का सोना रहना ये सब हराम कर देते हैं। तो ये स्थितियां जो बनी हुई हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मानवाधिकार का हनन होता है। तो ये सारी व्यापक परिस्थितियों पे जो है सरकार को काम करना चाहिए और वास्तविक इसमें जो है परिणाम दिखना चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं।
और लोगों के लिए जो है जागरूक करना चाहिए। मेरा प्रयास यही है कि मैं लोगों को सजग करते रहता हूँ, जागरूक करता हूँ और अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जो है बताते रहता हूँ। तो ये बहुत आवश्यक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व मानवाधिकार दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।